हेलो सर। हाँ, कहाँ तक हुआ था? हेलो सर, बताइए। सर आप क्वेश्चन करवा रहे थे। अरे क्या टॉपिक था ये तो बताओ। सर कैलकुलेट द चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। इन टर्म्स ऑफ फराडे। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फराडे। लास्ट क्वेश्चन था 1 मोल ऑफ MnO4 - 2Mn + 2 या Cr2O7 2 - 2 Cr + 3। यस सर। क्या था? तो यस सर। लास्ट क्वेश्चन यहीं पर था, यही कराया था, यहीं तक था या ये था? सर नीचे वाला था। आ? नीचे वाला था। नीचे वाला था। ओके, 6F लिखा था ना। यस सर। थैंक यू। चलिए इसी में आगे प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3, 1 मोल ऑफ H2O2O2, ओके, 1 मोल ऑफ H2O2H2 करके दिखाएं। मेन इन सब क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना आपको आना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन लिख लिया आप तीनों ने, आप सब लोगों ने, तीनों? यस सर। यस सर। तो देखिए FeO है से Fe2O3, तो हमें चार्ज का पता चलना चाहिए। तो देखो x - 2 0 x = 2 + 2, यहाँ पर है 2x - 6, ऑक्सीजन का -2 होता है, x = 3। तो देखिए आयरन पर +2 चार्ज है, आयरन पर +3 चार्ज है, तो यहाँ Fe2 से 3 कितना एक्सचेंज होगा? 1, तो Q = 1F। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ओके, ये काशिफा जहरा भी आई हैं। हेलो। यस सर। तो आप अच्छा हुआ, ऑफलाइन में भी तो कल आई थी आप। यस सर, बट वहाँ पे तो दूसरा टॉपिक चल रहा है ना। अच्छा, ओके। सर ये वाला खत्म हो जाए फिर नहीं लूंगी अच्छा, ऑनलाइन। तो कल वाली क्लास सही लगी आपको? यस सर, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। आप हंसती बहुत है भाई, बर्दाश्त मत किया कीजिए हंसी को, वो सर में दर्द हो जाएगा आपको, है ना? खुल के हंसिए, है ना? जी सर। हाँ, चलिए आगे बढ़े। सब लोगों ने लिख लिया? डन सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं लाख 10 क्वेश्चंस करा दूं। मेन ट्रिक्स ये है चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे में कि आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज निकालने आना चाहिए। कितना लॉस, जैसे पता ना चले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से पता कीजिए। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस यस सर। ओके,
उसके बाद है देखिए 1 मोल ऑफ H2O 2O2। अच्छा, किसकी याददाश्त अच्छी है? जब H2O O2 में जाता है तो बताइए ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड, पढ़ा था ना। H2O जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो O2 में जाता है। अब इसको अपने से बैलेंस कर, मैंने कहा था नॉक्सन की बैलेंसी 2 तो 4 याद है? ये ट्रिक्स दिया था ना इक्वेशन लिखने के लिए, बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा। ये इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़े हो ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस में। हेलो, यस सर। यही गंदी बात है, सब लोग ये नहीं बोलते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अरे बोले रिस्पॉन्स करें, सबको ये समझ में आया ना? ये लिखा था, लिखवाया था ना 10 दफा। यस Yes. Yes. बताओ Q is equal to कितना आया? और बताओ ना Q is equal to कितना, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बताइए। इतने बदमाश लोग हैं यार। अरे इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस, नुकसान, लॉस हो रहा है इसमें? मत बताएं, हम भी बैठे रहेंगे। ये 7वां या 7वां क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो, कैन यू हेयर मी? यस सर। Yes, sir. तो बताए ना कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा है इसमें? The 4. 4। 4 इतना देर में, यानी 3 मिनट में ये लोगों ने। तो देखिए हमें पूछ रहा है 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए 4, तो 1 मोल के लिए 2F हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलो देखिए 2 मोल के लिए 4F, तो 1 मोल के Yes, लिए sir. 2F है ना। तो आपका काम है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लिख लेना। अब ये बैलेंस हो गया, तो आप इस तरह कर सकते हैं। चूंकि H2 आपको ये भी ये सब ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सुन लें अच्छे से। तो 1 मोल ऑफ H2O2, आपको खुद इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि H2O2 में जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था इसके, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, लैंग्वेज चेंज कर देता, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो इसका भी आंसर 2F होता। तो या तो इस तरह पूछ देगा या डायरेक्ट इस तरह भी पूछ देगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? रिस्पॉन्स करें। यस सर। Yes. डन सर। डन, वेरी गुड। 1 मोल ऑफ H2O2 बताइए। H2, ये तो आप अपने से करके दिखाइए। H2O जब H2 में जाता है तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन के इक्वेशन देख के लिख लीजिए, आपके नोट्स में होगा। बताइए तो सारे लोग प्लीज। The 2F. 2F, ठीक है, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। H2 है तो देखिए मैंने आपको सिखाया था
कि H की वैलेंसी 1 तो S2 की वैलेंसी 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इधर से मैंने कहा था 2H प्लस 2H माइनस होगा। पहले बताइए, तो देखिए 2 मोल के लिए 2F, तो हमें 1 मोल के लिए पूछा है तो 1F आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, हेलो, 2 मोल के लिए 2F, हमें 1 मोल के लिए पूछा है ना? यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर गुड। तो बताइए, चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे सबको निकालने आया कि अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। ओके इल्मा, यस सर। सर इसको हम एन फैक्टर से भी तो निकाल सकते हाँ निकाल सकते हैं, यहाँ भी एन फैक्टर से निकाल सकते थे बेहरन। देखिए H2O से O2 में जाएगा तो -2 से 0, तो Q सेकंड टू 2F आया। हेलो, हैं। Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ें। Yes. चलिए अब हम नेक्स्ट, अभी भी कोई डाउट है किसी को? हेलो एवरीवन। चार्ज निकालने आ गया। मेन क्या ट्रिक्स है कि आपको इक्वेशन आना चाहिए, एन फैक्टर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज निकालने आना चाहिए, तो आपसे हो जाएगा। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए। yes sir. Yes, sir. Yes. यस। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नहीं, क्वांटिटेटिव ही तो पढ़ रहे, अच्छा नहीं, हाँ क्वांटिटेटिव ही तो पढ़ रहे थे। लॉ लिखा है तो क्वांटिटेटिव ही पढ़ रहे थे ना? Yes sir, दोनों लॉस हो गए। हाँ दोनों लॉ हो गए थे, माशाल्लाह। हाँ सॉरी फॉर डैट। अब आइए देखिए इस पर दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, और से सुनिए, मेरे साथ साथ लिखिए। इफ 10 एम्पियर, नया पार्ट शुरू होगा आज। इफ 10 एम्पियर करंट is passed through an aqueous solution for 1 minute through aqueous solution of copper sulfate for 1 minute. What mass of copper is deposited? आप पहले HPS में थी क्या काशिफा? No sir. अच्छा, आप हिंदुस्तान में कहाँ की हैं? सर दिल्ली की हूँ। बिहार, यूपी से कहीं से ताल्लुक नहीं है आपका? सर यूपी से है। हाँ यूपी से हैं। ओके चलिए, लिख लिया सारे लोग? मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया सारे लोग? बोलिए ना। Yes, sir. yes sir.
देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो पहला काम चार्ज निकाल लीजिए I इंटू टी, तो 10 एम्पियर है, टाइम को हमेशा सेकंड में लिखिए, तो 600 कूलम। डिड यू अंडरस्टैंड? पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि कह रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट, कॉपर प्लस चार्ज होता है कॉपर पर, तो अब ये डिपॉजिटेड का मतलब आपको खुद समझना, ये रिडक्शन हो रहा चूंकि कॉपर कैथोड पर ही जाएगा, तो पहली बात ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। अब यूनिटरी मेथड, कॉपर का 1 मोल कितना होता है? 63.5 ग्राम मोलर मास दिया रहेगा, तो 1 मोल ऑफ मास के लिए हमें कितना चार्ज पास कराना पड़ रहा है? 2F। हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसको ग्राम में लिख दिया, क्वेश्चन ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में लाइए, मोल पूछता तो 2F लिख देते, तो 63.5 ग्राम के लिए 2F, तो बस अब यूनिटरी मेथड लगाइए। ऐसे इसका शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट स्कूल के एग्जाम में काम नहीं देगा। 2 इंटू 9 6 500 कूलम, और शॉर्टकट भी बता देंगे, देखते हैं क्या अर्थ होता है। गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, कुछ है ही नहीं है, तो 1 कूलम गिव्स इतना, इसलिए बस दिस इज द आंसर। तो मास डिपॉजिटेड आ गया, मास डिपॉजिटेड आ गया 63.5 इंटू 6/2 इंटू 965 ग्राम। Yeah, hello everyone. Done, sir. Done, sir. Hello everyone, completed. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Lot of thanks. हम इसी तरह का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप करके दिखाइए।
हाँ, निकिल का जो एटॉमिक वेट है, निकिल का जो एटॉमिक वेट है वो 58 है। कोशिश किया आप लोगों ने, पहले बताइए। ओके, चलिए पहला काम करंट निकालेंगे, Q is equal to IT। ओके, 100 एम्पियर 9.65 कूलम। ठीक है, सबका आंसर पहला। यस सर। अब yes sir, यहाँ अब यहाँ निकिल पर चार्ज आपको कितना है, +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, निकिल पे जाएगा, तो ये 58 ग्राम हो गया। ये 2 × 965 100 कूलम हो गया। देखिए 2 × 965 100 कूलम gives 58 gram of nickel। 1 कूलम में कितना देगा, 58/2 × 965 100, इसलिए 965 कूलम में कितना देगा, तो 58/2 × 965 × 965, तो ये आपका 100 हो गया, ये 29 हो गया। 0.29 ग्राम डिपॉजिट हुआ। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. yes sir, चलिए, किसी को कोई डाउट है, लिखना है लिख लें जल्दी से। हम्म सर सर हाँ बोलिए। इसमें हमेशा रिडक्शन की लिखते हैं ना इक्वेशन। क्या हुआ, क्या बोलिए, फिर से बोलिए। सर इसमें रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं ना। रिडक्शन, यस सर। हाँ तो ये दिमाग लगे ना, निकिल डिपॉजिट है, निकिल का क्या होता है, निकिल पॉजिटिव होता है तो कैथोड पर जाएगा ना। ऐसा जी कोई सर। नेसेसरी नहीं है, आपको ये भी कह सकता है लिबरेटेड एनोड पर भी हो सकता है, तो चूंकि ये मेटल है। ओके साइंटिस्ट। यस सर। हम्म
आगे बढ़ें, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। आइए, कोई डाउट है अभी भी किसी को? प्लीज पूछिए ना। नहीं पूछेंगे? ये सामिया, रऊफ, आपको कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, शानदार, बहुत तेज हैं आप। अजलान को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। चलिए, जीरो। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है किसी को? इल्मा असलम, आप कुछ बोल रही हैं? नो सर। नो सर। आप कहाँ की हैं? बिहार की हैं? सर यूपी। अच्छा अच्छा, यूपी में कहाँ की हैं? सर बुलंदशहर। अरे वाह वाह, अलीगढ़ होते हुए जो आते हैं, रास्ते में जो पड़ता है। यस सर। अरे वाह वाह, आप बड़ी खतरनाक होंगी, बदमाश भी होंगी। आगे तो लोग बड़े बदमाश होते हैं भाई, पलटवार। क्वेश्चन को पहले लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। हो सकता है संडे को मैं डाउट और क्वेश्चन डिस्कशन के लिए बुलाऊंगा। आप लोग गैल्वेनिक सेल पूरा पढ़ लीजिएगा। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक सुना सारे लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं हो सकता है मैं 11:30-12 बजे मैं ऑनलाइन बुलाऊंगा। और यहाँ पे मेटालिक के बाद कुछ आएगा या वो ऐसे ही है? हाँ, मेटालिक के वायर होगा। ओके। पहले लिख लिया, मैं खुद समझाऊंगा इसको। लिख लिया सारे लोगों ने क्वेश्चन? बताइए। Yes, sir. यस सर। जी सर। हाँ, और से सुनिए। हमें कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। सबसे पहले बताइए, आप इस बात पर गौर कीजिए, 100 कूलम क्या है? तो मैंने आपको लिखाया था चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये लाइन सबको याद है? प्रेजेंट। यस सर। हाँ, Sir. दिमाग में रखना है बस, यही 1 मोल है ना, यही 1 मोल ही बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर वही बात, Q is equal to आप IT कीजिए, तो आपके पास जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, और टाइम जो है 2 आवर है, तो 2 into 60 है, तो 3600 कूलम है। आप खुद सोचिए, हमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो देखो आप बताइए सारे लोग, 96500 कूलम जब होगा तो बताओ 62.2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल में इतने नंबर होते हैं ना? Yes, हेलो sir. Yes, sir. एवरीवन। Yes, यस, बस डिफिनेशन देखिए, टीचर लाख क्वेश्चंस करा दे, ये जो लाइन है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जहां मास निकालना होता है तो वहां मोल की जगह हम जैसे 58 ग्राम लिख दिया निकल के केसेस में। अब यहाँ पूछ रहा है भाई, इतने घंटे के लिए करंट पास की कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो आप 965 को नंबर से डिनोट कर दीजिए बस। अब क्या मामला है, इसको तो फिजिक्स से भी कर सकते हैं, Q is equal to NE से। तो आपको 6.022 10 to the power 23 बाय एवोगाड्रोस ये 965, इसीलिए 3600 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी?
3600। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो 6.022 10⁻23 into 36 divided by 965। Done, sir. No, sir. हाँ, हेलो एवरीवन, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। एक लास्ट क्वेश्चन, इस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब देखिए, अब पूछ रहे हैं दिक्कत हो रही तो चुप रहते हैं ये लोग। नो सर। नहीं सर। No, sir. कुछ बोला करें भाई। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं संडे को कराऊंगा, आप सब लोग पढ़ के आएंगे, मिक्सअप क्वेश्चन होगा, डाउट उसी से क्लियर। आप नोट्स में देखिए, सच सच क्या सॉल्व ब्रिज का फंक्शन वगैरह सब पढ़ा दिया मैंने। जी सर, उनके Yes, sir. फंक्शंस भी पढ़ा दिए। हमको तो लग रहा नहीं पढ़ाया, आप लोग नशे में होंगे। देखिए तो नोट्स, अब कोई एक लाइन सुनाइए तो क्या लिखवाया है। क्योंकि हम थोड़ा ऑनलाइन में आजकल खराब पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कुछ छूटा होगा। Sir, it is defined as U-type inverted tube अरे containing वाह वाह वाह। saturated solution of inert electrolyte. मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सब लिखवा दिया था। Yes. Yes, sir. The electrolyte used in salt bridge should have following characteristics: ionic mobility same. Yes, sir. Yes. Yes, sir. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे लिखते रहिए सब लोग। और मसलन सामिया आबिद को जानती हैं आप? Yes, sir. दोस्त हैं आपकी? Yes, sir. कि सौ दोस्त हैं ऐसे? जानती हैं उनको आप अच्छे से? जी? आप उनको अच्छे से जानती हैं? Yes, sir. वेरी गुड।
लिख लीजिए सारे लोग। तो इस बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज, मैं एक दफा शायद बोला था या नहीं बोला था, मैं भी बोल देता हूँ, आप हर दिन आधा घंटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हैलो अल्केन को पढ़ें, वरना जब थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर आएगा तो फिर ऑर्गेनिक का भूल भाल जाएंगे। सब ऑर्गेनिक में सब कनेक्टेड होता है। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये अपना sir. रूटीन बना लें, क्योंकि देखिए आप जीओसी नहीं पढ़िएगा ना, अब जिसको लेक्चर लेना है, नोट्स नहीं है, नोट्स वगैरह भी पिछले साल के स्टूडेंट का मैं भेज सकता हूँ जिनको जरूरत है। ये अपने सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाइए, देखिए आपको ऑर्गेनिक में बहुत मजा आएगा, और आप कंपटीशन भी दीजिएगा तो उसके भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। जीओसी पहले पढ़िए, पढ़ते रहिए, और हैलो अल्केन, ये इस वजह से हैलो अल्केन नहीं पढ़ना है, अरे वो नहीं पूछेगा, इसलिए पढ़ना है कि उसका कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा आपको आएगा, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, ये सब हर चैप्टर में आएगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो सब भूल भाल जाएंगे। और दोबारा डायरेक्टिंग क्या होता है, ये सब, ये आसानी के, ये आपको आसानी के लिए मिड टर्म फर्स्ट मिड टर्म सेकंड किया है, लेकिन एक दूसरे के कंसेप्ट लिंक्ड हैं, इसलिए प्लीज ऑर्गेनिक पर अभी भी जो तो हुआ तो हुआ, अभी भी आप कमांड करना चाहते हैं तो जीओसी पर ये कम से कम रेजोनेंस पढ़िए, प्लस आई पढ़िए, माइनस आई पढ़िए, प्लस एम पढ़िए, माइनस एम पढ़िए, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, और देखिए ये पढ़ लीजिएगा ना तो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल सब दाएं दाएं होगा, मेन यहीं तक है, हाइपर कंजुगेशन तक। बाकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्लस आई बताता है, माइनस आई बताता है, यही सब बताता है, वो सब उसका एप्लीकेशन है। तो अल्लाह के वास्ते आप आधा आधा घंटा पर डे पढ़ें, हर दिन पढ़ें, बूंद बूंद से दरिया बनता है, आपकी ऑर्गेनिक मजबूत होगी। बाकी आपकी मर्जी है, बाद में ये नहीं कहेंगे हमको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं आया। चलिए क्वेश्चन लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस चैप्टर के बाद हम सबसे आसान चैप्टर आपका शुरू करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। अब आइए देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो है, तो लॉजिक लगाइए कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। करंट दिया हुआ, हम चार्ज निकाल लेंगे तो Q is equal to IT, तो करंट दिया रहेगा तो हम टाइम निकाल लेंगे। ओके हिमांशु, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। Okay, sir. ठीक। तो आप यहाँ देखिए, आपको कह रहा है, तो देखिए लॉजिक लगाइए कि टाइम निकालने के लिए आपको ये पहले निकालना है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज, तो सिल्वर का मतलब Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा Ag। Ag का मोलर मास आपको याद नहीं रखना, न्यूमेरिकल में दिया रहेगा 108 ग्राम, ये 96500 कूलम है, इसलिए मैं पहले फिजिकल फिर इनऑर्गेनिक लास्ट में ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। उसकी वजह यही है कि आप नियत कर लेंगे ना 15 से आधा घंटा के बीच में, तो देखिए आपको फायदा भी बहुत होगा, कहीं पर ड्रॉप ईयर भी मारेंगे तो आपको जीओसी वगैरह मजबूत होगा, तो आपको बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक में, वरना आपकी और 12th में तो जो पढ़ रहे हैं उसमें तो और मजा आएगा ही, और हाई इंटरेस्ट करने पर ही होती। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, इसलिए कुछ भी हो जाए ये दिन में ठान लीजिए कि जो केमिस्ट्री में चल रहा है उसको भी पढ़ेंगे, और हम जीओसी ऑर्गेनिक को पढ़ते रहेंगे पीछे से। बस आदमी प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ता है तो हर चीज आसान होती है। टेंशन फ्री होके सेकंड टर्म दीजिए, उसका अभी से तैयारी कीजिए, अभी से। ये नहीं कि अब हो रहा है ये वाला कंप्लीट नहीं है, वो नहीं है, एक एक चैप्टर को नियत कीजिए कि हम 5-5 दफा पढ़ लेंगे, इस तरह करें। तो ये देखिए, हम ये बात बताइए कि यहाँ से कूलम निकल जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, कूलम Yes. निकल गया? Yes, sir.
हाँ, तो कंसेप्ट यही है कि हमको यहाँ से कूलम आ गया। अब बताइए I इंटू करंट कितना है, 1.5 एम्पियर है, और Yes, sir. टाइम Yes. ये आपको निकल गया, टाइम सेकंड में आएगा। कुछ दिक्कत हुई किसी को? No, sir. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है ना इसमें, या आप निकाल के, अच्छा इसमें दूसरा पार्ट ये भी मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, सुना सारे लोग? हेलो, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, लिख लीजिए। लिख लिया ये लाइन? Yes, sir. चलिए ये आप कीजिए, मैं 3 मिनट के बाद आऊंगा। आप जब तक इसको कीजिए, उस क्वेश्चंस को भी कीजिए।
हाँ कर लिया। Yes, sir. Zn था 2 into 9 6500 कूलम, यहाँ 65 ग्राम। अगेन जो अभी लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, कूलम गिव्स 65 ग्राम ऑफ जिंक। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो AgNO3 में चार्ज पास हुआ होगा वो वही से ही में आया होगा ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है ना। Yes. Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट था कि भाई इसमें चार्ज कितना है यहाँ। तो बस कैलकुलेशन का खेल है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108, तो 1295 इंटू 60 कूलम पास करेंगे। तो इतना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 129.60 इतना मास डिपॉजिट होगा। सब कुछ यही रहेगा, कॉपर में 63.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। चलिए ये सेकंड पार्ट आपका खत्म हुआ, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सर बैक कर दीजिए। सर ये 1295.60 कहाँ से आया था? बिहारन यहाँ ये चार्ज जो आया कैलकुलेट करके। हम्म, हाँ सबको लग समझ में आ गया भरें। Done, sir. अब आइए नेक्स्ट पार्ट शुरू हो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसमें शुरू में फिजिक्स की बात होगी, करंट होंगे। इसमें सबसे पहला टर्म पहले जो पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। एक का नाम है मेटालिक कंडक्टर, एक का नाम है मेटालिक कंडक्टर में मेरे साथ साथ ये सब आसान आसान है। करंट इज फ्लोइंग due to movement of electron। क्लियर है? यहाँ जो करंट होगा मूवमेंट ऑफ आयन होगा। मूवमेंट ऑफ आयन
अब देखिए जब करंट पास होता है तो उसमें कोई मैटर का ट्रांसफर कुछ नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, मैटर का ट्रांसफर होता है, क्योंकि आयंस इन टर्म आयंस का मतलब हुआ कि करंट इज फ्लोइंग, या मैटर का मतलब ये हुआ कि आयंस है। करंट इज फ्लोइंग यानी ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ आयन। यहाँ तक लिख लिया। Yes, sir. sir, Yes, sir. तीसरा पॉइंट इसी के नीचे लिखिएगा कि कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है हाई, लेकिन आयंस का मास बहुत ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी कम होती है, तो कंडक्टिविटी इसकी लो होती है। दूसरी बात, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मेटल की कंडक्टिविटी घटती है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस conductivity of metal decreases. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो all interaction decreases. Force of attraction is when temperature increases, conductivity of कंडक्टर जो होगा तो डिक्रीज इंक्रीज करेगा। ऐसे अभी टॉपिक के फॉर्म में भी आएगा, तो ये थोड़ा आपको डिफरेंस के फॉर्म में भी याद रखना है। Done, sir. डन सर। अब बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी की और no sir, एक मिनट। Yes sir, done. अब आइए, कुछ बेसिक टर्म है कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस जो है ये तो आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ा, इसको केमिस्ट्री में जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is equal to 1 by r।
यूनिट तो आप जानते ही हैं, ओम पर -1, या इसको मोह बोल दीजिए, और इसको केमिस्ट्री में एक अलग यूनिट भी कहते हैं, सीमेन, एस, और ओम को एस भी कहते हैं, सीमेन। written sir. Everyone written? Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट टर्म, कंडक्टिविटी। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में इसको के से डिनोट करते हैं, कप्पा, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लिख लिया? अब देखिए, इसको आपने पर इसके दो डिफिनेशन लिखेंगे। एक तो ये है कि इट इज मेजर्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। पढ़ा है ना फिजिक्स में, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कप्पा को कहते हैं 1/ρ। ठीक है, अब देखिए, R इज इक्वल टू रो L/A होता है, तो रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। एक तो डिफिनेशन ये होती है, तो पहले तो लिखें यहां से, हाँ लिख लिया। जी सर। Yes, sir. ओके, तो अब सुनिए, दूसरी डिफिनेशन पर आइए। तो देखिए दूसरा पॉइंट, तो जब कप्पा को 1/ρ लिखते हैं, तो 1/r इंटू, आपके पास फॉर्मूला है A/L, दिस फॉर्मूला बिकम्स 1/r L/A। ये फिजिक्स में नहीं होगा। 1/r को कहते हैं कंडक्टेंस, और देखिए L/A को अनदर क्वांटिटी कहते हैं सेल कांस्टेंट। दिस इज इम्पोर्टेंट। एक तो फॉर्मूला 1/ρ भी हुआ, दूसरा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। पहले लिखे तो यहाँ तक।
Done. Done, sir. अब सुनिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए है। सारे लोग सुनिए, तो एल अगर 1 सेंटीमीटर, एल है दो इलेक्ट्रोड की बीच की डिस्टेंस, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खुद सोचिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तो कप्पा 1 बाई आर के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसको कहते हैं कंडक्टेंस के बराबर। अब देखिए, लेंथ और एरिया को मिला देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो गौर से सुनिए अच्छे से कि द कंडक्टिविटी, ये सब ऑब्जेक्टिव में या ऐसे पूछ सकता ऑफ सॉल्यूशन at a given temperature, या given concentration is the conductance। इसलिए इसका नाम पड़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, is the conductance of 1 unit volume। और से सुनिए, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी कहलाएगा। आगे का लाइन, kept between टू, और ऑब्वियसली मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली इनर्ट लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. And at a distance of 1 centimeter apart, या यूनिट लेंथ लिख दीजिए सिंपल। ये इतना एक लाइन में असल आया कि कंडक्टिविटी is the conductance of unit volume of solution। ये मीडिया को दिखाने के लिए ये सब लिख दिया गया है, तो सर आप लिखिए। Done, sir. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir.
अब आइए कंडक्टिविटी के बाद यहाँ लिखिएगा सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट में इसको जी स्टार से डिनोट करते हैं। देखिए सेल कांस्टेंट तो ये आपका हो गया L/A। एल क्या है, तो यहाँ इसलिए मैंने जानबूझ के डिफिनेशन लिखा, 2 इलेक्ट्रोड की है। अब देखिए इसका नाम कांस्टेंट, तो याद रखिए, इधर सुनिए, फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन, प्लीज सुनिएगा, फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन सेल कांस्टेंट the ratio of L/A। देखिए गौर से सुनिए, आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी, बहुत बैटरी का काम जो होता है, गौर से सुनिए, जब एक दफा बैटरी बन जाती है, जो ये लेंथ और एरिया फिक्स्ड हो जाता है, तो वो चेंज नहीं होता है। हम उसमें पानी चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैटरी जब एक दफा बन जाती है, या तो पूरी तरह खराब हो जाए तभी उसको हम यूज नहीं करेंगे, बाकी ये नहीं कि कुछ दिन हुआ तो हम इसको इसके सेपरेशन को बढ़ाते हैं, ये सब हो ही नहीं सकता। इसलिए नाम क्यों पड़ा सेल कांस्टेंट, फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन द रेशियो ऑफ L/A is constant and independent of, समझ रहे हैं ना मेरी बात, इसका नाम कांस्टेंट वर्ड क्यों, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन of solution and nature of electrolyte। Did you understand? जी सर। हाँ, तो बैटरी जब एक दफा बन गई, फिक्स्ड हो गई, डन सर। हाँ लिख लिया सारे लोग। यस सर। अब आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, मोलर कंडक्टेंस। इसको हम लैम्डा एन से डिनोट करेंगे। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, गौर से सुनिए कि देखिए आप फिजिक्स में जो करंट एनालाइज करते हैं वो प्योर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ जो एनालाइज कर रहे हैं वो है सॉल्यूशंस के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर जो करंट होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के अलावा कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए नाम है मोलर कंडक्टेंस। जैसे अगर आप 1m NaCl है इलेक्ट्रोलाइट लिया और 2m NaCl लिया, किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस वगैरह तो है ही। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे NaCl है तो ये Na प्लस में जाएगा, Cl माइनस में जाएगा। तो सब की जो अपनी अपनी कंडक्टिंग पावर है, मतलब द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 mole of electrolyte in a given volume of solution is called molar conductance। हर आयन कंडक्टिंग पावर का मतलब ही होता है कोई भी आयन कितना इजीली माइग्रेट किया।
जितना इजिली माइग्रेट करेगा कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगा, करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। मोलर कंडक्टेंस का मतलब ये हुआ द कंडक्टिंग पावर of all the ion produced by one mole of electrolyte in a given volume of solution is called molar conductance. हाँ नहीं लिखा, बोलिए ना। Done, sir. अब देखिए इसका जो फार्मूला ड्राइव होगा वो ये होगा, यहाँ ध्यान दें। अभी आपने पढ़ा कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, अभी पढ़ा ना यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर। अभी पढ़ा ना कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलिए। यस सर। तो इसलिए कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, उस सोचिए 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है तो 2 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा 2K, तो कप्पा इंटू V हो जाएगा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो इसी को तो कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। अभी पढ़ा ना कंडक्टेंस इन अ गिवन वॉल्यूम, इसी को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया कप्पा इंटू V। यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टेंस होगा तो कंडक्टिविटी कहलाएगा, पूरे वॉल्यूम की बात होगी वहां जो कंडक्टेंस होगा वो लेंडा m होगा। कप्पा V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन सेंटीमीटर क्यूब। लिख लिया।
Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. ओके, बाय बाय. Allah Hafiz, Allah sir. Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज एवरीवन.